वेलकम बैक एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग साइटोलॉजी के एमसीक्यू कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने राइबोसोम के एमसीक्यू तक कर लिया था। ये हम लोग का लास्ट सेशन होने वाला है साइटोलॉजी के लिए। तो इसमें शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला लाइसोसोम। तो पहले शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी डुवे ने। किसने? क्रिश्चियन डी डुवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी इसीलिए इसको हम लोग डाइजेस्टिव बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है लाइसोसोम के अंदर 40 से ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम किस प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है? मतलब डबल मेम्ब्रेन है, नॉन मेम्ब्रेनस है, सिंगल मेम्ब्रेन। तो लाइसोसोम हम लोग का सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं? अभी आपको बताएगा 40 से ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और कभी कभार ये अपने आप ही बर्स्ट हो जाता है, जिससे सेल डेड हो जाती है, इसीलिए इसको सुसाइटल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। लाइसोसोम का पीएच कैसा होता है? तो इसका होता है एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच में वर्क करता है। लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग। क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग भी कहा जाता है लाइसोसोम को। वे आर लाइसोसोम फाउंड। लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो हम लोग का ये यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम। लाइसोसोम किससे बनता है? तो ये बनता है हम लोग का गोल्गी अपरेटस से। किससे? गोल्गी अपरेटस से। शेप ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का शेप कैसा होता है? तो ये हम लोग का होता है स्फेरिकल। कैसा? स्फेरिकल शेप का होता है। लाइसोसोम किस में एब्सेंट होता है? तो हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसोसोम की मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो अभी पता चला सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, तो इसकी मेम्ब्रेन भी कैसी होगी? सिंगल होगी। लाइसोसोम में एंजाइम कब एक्टिव होते हैं? अभी आपको पता चला एक्टिव एसिडिक पीएच में वर्क अच्छे से करते हैं। लाइसोसोम में एसिडिफिकेशन किसके द्वारा होती है? तो ये हम लोग की प्रोटॉन पंप के द्वारा होती है। किसके द्वारा? प्रोटॉन पंप। आपको इन सभी एमसीक्यू को करने के लिए सबसे पहले थ्योरी का पता होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, वरना आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। हम लोग यहाँ थ्योरी डिटेल में नहीं करेंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या ये कम है? बताइए आप ही लोग। 14 क्वेश्चन। लाइसोसोम में डाइजेशन कहाँ होता है? तो ये हम लोग की ल्यूमेन में होता है। कहाँ होता है? ल्यूमेन में। लाइसोसोम का साइज़ कितना होता है? 0.1 से 1 माइक्रोन का। ठीक, माइक्रोन या माइक्रोमीटर का। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? तो 50 प्लस, वही 40 to 50 प्लस एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, लाइसोसोम मेम्ब्रेन का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ लाइसोसोम मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, आइसोलेशन, यानी कि सभी कार्य लाइसोसोम मेम्ब्रेन के हैं। लाइसोसोम में एटीपी का रोल क्या है? प्रोटॉन पंप। किससे? प्रोटॉन पंप से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम किसके फ्यूजन से बनता है? तो ये हम लोग की गोल्गी वेसिकल के फ्यूजन से लाइसोसोम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम में कौन सा मार्कर एंजाइम होता है? तो ये हम लोग का होता है एसिड फॉस्फेटेज। आप लोग को याद करना है लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम कौन सा होता है? तो वो होता है एसिड फॉस्फेटेज। हेट्रोफेजी क्या है? व्हाट इज हेट्रोफेजी? तो ये है फॉरेन पार्टिकल का डाइजेशन, यानी हमारे शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल आया उसका डाइजेशन करना ही क्या कहलाता है? हेट्रोफेजी कहा जाता है। ठीक, ऑटोफेजी क्या है? मतलब सेल्फ डाइजेशन, मतलब खुद का ही डाइजेशन कर लेना, तो वो क्या कहलाता है? ऑटोफेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम किस में हेल्प करता है? डिफेंस में भी हेल्प करता है, हेट्रोफेजी करके डाइजेशन में भी हेल्प करता है, रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है, यानी ये सभी में हेल्प करता है। ऑप्शन हो जाएगा ऑल। रेजिडुअल बॉडी क्या है? तो ये हम लोग का अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है उसी को रेजिडुअल बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज नोन एज रेजिडुअल बॉडी। लाइसोसोम का रोल इम्यूनिटी में क्या रहता है? तो इम्यूनिटी में लाइसोसोम का बहुत ही बड़ा रोल रहता है, हेट्रोफेजी, ऑटोफेजी, और ये हम लोग के डिफेंस का भी वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैगोसोम और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? फैगोलाइसोसोम। क्या कहा जाता है? फैगोलाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसोसोम किस प्रोसेस में भाग लेता है? तो हम लोग का एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ऑटोफेजी, हेट्रोफेजी, सब में भाग लेता है। किसमें? ऑल ऑफ द अबव। लाइसोसोम का रोल एपोप्टोसिस में क्या होता है? तो इसका होता है एपोप्टोसिस में रोल, हाँ जी, एपोप्टोसिस में लाइसोसोम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। लाइसोसोम डैमेज होने पे क्या होता है? सेल डेथ होता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम का रोल एजिंग में, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। लाइसोसोम किस सेल में ज़्यादा होते हैं? तो हम लोग के फैगोसिटिक सेल में बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। लाइसोसोम का ओरिजिन क्या है? तो लाइसोसोम का ओरिजिन है गोल्गी। क्या है? गोल्गी, गोल्गी या गोल्जी।
लाइसोसोम का रिलेशन गोल्जी से कैसे है, तो फॉर्मेशन से, गोल्जी से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम किस प्रकार का डाइजेशन करता है, तो ये हम लोग का इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। कैसा करता है, इंट्रासेलुलर। और हम लोग का डाइजेशन कैसा होता है, मतलब ह्यूमन में डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लाइसोसोम का एंजाइम एक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो ये हम लोग का टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट यानी कि सभी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में मेम्ब्रेन क्यों ज़रूरी है, वाई मेम्ब्रेन इज नीडेड, तो ये हम लोग की कंपार्टमेंटलाइजेशन, प्रिवेंट सेल्फ डाइजेशन, प्रोटेक्शन और भी कई सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। ठीक। लाइसोसोम का डिस्कवरी कब था, 1955 में था। किसके द्वारा, क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा। किसके द्वारा, क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पैलाडे ने किसकी डिस्कवरी की थी, पैलाडे ने किसकी डिस्कवरी की थी, ये आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। लाइसोसोम किस में एब्सेंट होता है, मोस्टली एब्सेंट इन प्लांट में। किसमें, प्लांट्स में मोस्टली एब्सेंट होता है। लाइसोसोम किस प्रोसेस से जुड़ा है, तो ये हम लोग का रिसाइकलिंग, डिफेंस, डेथ सभी से अटैच्ड है, मतलब सभी वह किसी से रिलेटेड है। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर किससे देखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो या कोई भी सेल ऑर्गेनेल हो, उसको हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही प्रयोग किया जाता है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ किससे होती है, तो ये हम लोग की एंजाइम डेफिशिएंसी से होती है। किससे होती है, एंजाइम डेफिशिएंसी से। टे सेक्स डिसीज़ किससे जुड़ा है, ये हम लोग का लाइसोसोम से जुड़ा है। किससे, लाइसोसोम से। आपसे पूछा है लाइसोसोम से रिलेटेड डिसीज़ कौन सी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, टे सेक्स डिसीज़ किससे रिलेटेड, लाइसोसोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, तो 5 होता है। ये देखिए 5 ऑप्शन में दिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में प्रोटीन डिग्रेडेशन कैसे होता है, तो हाइड्रोलिसिस के द्वारा, क्योंकि इसमें आप लोगों ने अभी पढ़ा 40 या 50 प्लस हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो एसिडिक मीडियम में यानी 5 के पीएच पे एक्टिव रहते हैं, तो इसमें हाइड्रोलिसिस के द्वारा डिग्रेडेशन होता है। लाइसोसोम किस ऑर्गेनेल से इंटरेक्ट करता है, तो ये हम लोग का एंडोसोम, फैगोसोम, ऑटोफैगोसोम यानी सभी से इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है, तो ये हम लोग का करता है एक्टिव डाइजेस्टिंग। क्या करता है, एक्टिव डाइजेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, जो हम लोग का होता है न्यूली फॉर्म, जो नए बनते हैं, नए लाइसोसोम फॉर्म होते हैं हम लोग के गोल्जी से, तो उनको हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का रोल फर्टिलाइजेशन में क्या रहता है, लाइसोसोम का रोल एक्रोसोम फॉर्मेशन में होता है। एक्रोसोम में कहाँ पे होता है, एक्रोसोम के टिप पे जो हम लोग के पाए जाते हैं एंजाइम, जो हम लोगों की ओवम की वॉल होती, जोना प्लेसिडा, कोरोना रेडिएटा, उनको डिसॉल्व करने में और स्पर्म को अंदर पहुंचाने में एक्रोसोम में लाइसोसोम का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन रप्चर से क्या होता है, इससे ऑटोलिसिस हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है, इसीलिए सुसाइडल बैग भी इसको कहते हैं। लाइसोसोम का इंपॉर्टेंस किसमें है, डाइजेशन में भी है, इम्यूनिटी में भी है, रिसाइकलिंग में, यानी कि सभी में है। तो हम लोग का लाइसोसोम भी आज एंड हुआ। तो जैसा कि आप लोगों ने आज देखा, हम लोगों ने लाइसोसोम के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब आप लोगों को हम लोग को कमेंट में बताना है कि अब हम लोग किस टॉपिक पे क्वेश्चन स्टार्ट करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।